बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट आइटा। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम, और इसकी हमने आर्गन डायग्राम बनानी है। तो अब सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जेड मॉड चाहिए। जेड मॉड हम फाइंड करेंगे, वो होता है 13 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट का स्क्वायर और अंडर रूट। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 3 अंडर रूट का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा 3, और 20 का स्क्वायर लेके हम इसको मल्टीप्लाई, इसके स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1200 अंडर रूट। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 1369 अंडर रूट। तो अब इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 37। ये जेड मॉड की वैल्यू आ गई। अब यहां से x की वैल्यू जो है वो है 13 और y की वैल्यू जो है वो है -20 इंटू 3 अंडर रूट। ये x और y की वैल्यू है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट का फार्मूला हम इसमें पुट करते हैं। तो z का जो स्क्वायर रूट है उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा y और y का मॉड z का मॉड माइनस x ओवर 2 अंडर रूट। ये z अंडर रूट का फार्मूला हमने लिख लिया स्क्वायर रूट का। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। z है हमारे पास 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट आइटा, इसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस। अब यहाँ पे z मॉड की जो वैल्यू है, z मॉड है 37 प्लस x की वैल्यू है 13, ये 13 आ जाएगा ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा y की वैल्यू है -20 इंटू 3 अंडर रूट, -20 इंटू 3 अंडर रूट ओवर y का मॉड -20 इंटू 3 अंडर रूट का मॉड, और अब z मॉड की वैल्यू है 37 माइनस x की वैल्यू है 13 ओवर 2 प्लस माइनस 37 प्लस 13 50 ओवर 2 अंडर रूट प्लस ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ जाएगी आइटा 20 इंटू 3 अंडर रूट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस को प्लस कर देती है, ये आ जाएगा 20 इंटू 3 अंडर रूट। 37 में से 13 निकाले, ये आ गया 24 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस माइनस 15 ओवर 2 अंडर रूट 25 का अंडर रूट माइनस आइटा 24 ओवर 2 12 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 आ गया, माइनस 12 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 और 3 अंडर रूट नीचे और आइटा। तो एक दफा इसको हम प्लस की सूरत में लिखेंगे तो प्लस 5 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट आइटा, और या माइनस की सूरत में लिखेंगे तो ये -5 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट आइटा,
ये इसकी वैल्यू जब माइनस करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे, या प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो इनके साइन नहीं चेंज होंगे। ये दो आंसर आ गए हमारे, एक प्लस की सूरत में और एक माइनस की सूरत है। ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर इसको ड्रा करना है, तो उसके लिए मैं इधर से इसको रेज करूंगा। अब हमने ये स्क्वायर रूट जब फाइंड कर लिया तो ये दो वैल्यूज जो है हमने इनको आर्गन डायग्राम के ऊपर शो करनी है। ये एक्स वाई प्लेन हमने बना ली, तो एक्स वाई प्लेन में जो इसका पहला आंसर है 5 माइनस 3.46 आएगा, इसको ड्रा करेंगे। इसका रियल पार्ट 5 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये रियल पार्ट जो है एक्स एक्सिस की पर, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर हम ड्रा करेंगे। माइनस 3.46 जो है वैल्यू ये y के ऊपर यहाँ देखें, ये -1 -2 -3 है, -3.46 है, तो ये 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बिल्कुल सामने ये इस तरह ये पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। ये पॉइंट है 5 माइनस 3.46 आइटा, इस यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा वैल्यू है जो आंसर है -5 प्लस 3.46 आएगा। अब -5 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5 ये है, और प्लस 3.46 जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 3.46 है, ये 3 है तो 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये 3.46 होगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बिल्कुल सामने जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट होगा -5 प्लस 3.46 आइटा। इस तरह हमने इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर जाहिर कर दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आइटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो प्लस वैल्यू हो रही है ये वाला, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा -7 प्लस आइटा x प्लस आइटा y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहा है तो इसको इस साइड पे ले आए, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये -1 -5 आइटा। तो ये 11 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 होती है, और यहाँ पे -1 -5 आइटा, तो ये आ जाएगा 11 आइटा, ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और ये माइनस है, इस माइनस की वजह से इस वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 और +5 आइटा। तो ये आ जाएगा इसका 1 + 1 2, ये रियल पार्ट हो जाएगा 11 आइटा प्लस 5 आइटा, तो ये आ जाएगा 16 आइटा। तो -7 प्लस आइटा इंटू x प्लस आइटा y। अब -7 प्लस आइटा जो है x प्लस आइटा y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस आइटा y इक्वल टू 2 प्लस 16 आइटा ओवर -7 प्लस आइटा। तो अब हम ओवर में आ गया, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आइटा वाला नंबर आ गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 16 आइटा ओवर -7 प्लस आइटा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आइटा वाली का साइन चेंज हो जाएगा, -7 माइनस आइटा ओवर -7 माइनस आइटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आइटा y इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 16 आइटा को -7 माइनस आइटा से, 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -14, 2 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 आइटा। इसी तरह प्लस 16 आइटा को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 112 आइटा। ये प्लस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस आ जाएगा। तो 16 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आइटा का स्क्वायर ओवर। अब यहाँ पे ये -7 प्लस आइटा और -7 माइनस आइटा है, तो हमें पता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम ये लिखेंगे ये -7 का स्क्वायर है माइनस आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये -14 है, ये -2 आइटा और -112 आइटा, ये आ जाएगा -114 आइटा, -16 है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो -7 का स्क्वायर आ जाएगा +49, माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगी -1। ये आ गया -14 -114 आइटा, ये आ जाएगा -16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +16 हो जाएगा ओवर 49, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई ये +1 आ जाएगा। ये -14 और +16 आ जाएगा +2 और -114 आइटा ओवर 49 + 1 50। तो अब इसको हम दोनों का ये चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर लहदा कर देंगे, 2 ओवर 50 माइनस 114 ओवर 50 आइटा। तो ये 2 1 ज़ा 2 25, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 25 माइनस ये भी 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 57 और 50 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा 25 आइटा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल -57 ओवर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमने इसकी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 5 - 2 आइटा इंटू x प्लस आइटा y और ये +3 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए -3 हो जाएगा। आइटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11 आइटा, माइनस आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा का स्क्वायर -4 आइटा और ये +3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से 11 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, -4 आइटा -3। तो ये आ गया 11 आइटा माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, -4 आइटा -3, -3 और +1 होता है -2। 11 आइटा -4 आइटा आ जाएगा +7 आइटा। तो यहाँ पे इस साइड पे आ गया 5 - 2 आइटा इंटू x प्लस आइटा y। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 2 आइटा ये x प्लस आइटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उस साइड पे ले जाए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस आइटा y इज इक्वल टू -2 + 7 आइटा ओवर 5 - 2 आइटा। तो अब हमने ओवर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो हमने यहाँ से इसको रैशनलाइजेशन करनी है। तो हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 5 - 2 आइटा, 5 - 2 आइटा का कॉन्जुगेट लिया तो आइटे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 5 + 2 आइटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे हम डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आइटा y इक्वल आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -10, -2 को +2 आइटा से मल्टीप्लाई किया -4 आइटा। इसी तरह आप +7 आइटा को इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 35 आइटा, +7 आइटा को +2 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +14 आइटा ओवर
ये 5 माइनस 2 आइटा 5 प्लस 2 आइटा, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो हम इसको फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगा -10 -4 आइटा -4 आइटा और प्लस 35 आइटा, तो आ जाएगा प्लस 31 आइटा। तो प्लस, और यहाँ पे ये आइटा स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आइटा स्क्वायर आएगा, प्लस 14 आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट है -10 प्लस 31 आइटा प्लस 14 मल्टीप्लाई -1 -14 ओवर 25 -4 है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस पे हम -1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -10 और -14, ये आ जाएगा -24 प्लस 31 आइटा ओवर ये आ जाएगा 25, ये -4 -1 से मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -24 प्लस 31 आइटा, 25 प्लस 4 आ गया 29, या आगे x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई। अब हमने इन डिनोमिनेटर दोनों का अलग-अलग कर देना है, -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 आइटा, यहां से रियल पार्ट के इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी -24 ओवर 29 और y की वैल्यू आ जाएगी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के 31 ओवर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आइटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 माइनस आइटा इज इक्वल टू 4 आइटा। यहाँ से हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसको इधर ही इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इसके डिनोमिनेटर 2 प्लस आइटा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 2 u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आइटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह v माइनस 3 इसका भी हम इसी तरह करेंगे, 2 माइनस आइटा है, 2 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट लेके इसको इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस आइटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इज इक्वल टू 4 आइटा। अब u माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, u को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2u, u को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया माइनस u आइटा, इसी तरह -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +2 आइटा ओवर ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस इसी तरह v माइनस 3 को 2 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2v, v को आइटा से मल्टीप्लाई किया प्लस v आइटा, इसी तरह -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -6, -3 को प्लस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -3 आइटा ओवर, अब फार्मूला वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 माइनस आइटा इंटू ए 2 प्लस आइटा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आइटा। अब ये 2u माइनस u आइटा माइनस 4 और प्लस 2 आइटा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस इसी तरह 2v प्लस v आइटा -6 -3 आइटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 आइटा। अब नेक्स्ट करेंगे 2u माइनस 4, ये रियल पार्ट को लैदा कर देंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम लैदा कर देंगे प्लस -u प्लस 2 आइटा ओवर माइनस प्लस ओवर 5 प्लस इसी तरह 2v -6 है
तो इस ये आइटा वाली इकट्ठी कर देंगे, यहाँ से आइटा कॉमन ले लेंगे, v माइनस 3 ओवर आइटा कॉमन ले लिया, ये आइटा आ गया ओवर माइनस ये हो गया 5 इज इक्वल टू 4 आइटा। अब ओवर में दोनों के 5 है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5। तो जब 5 आ गया एलसीएम तो ये इकट्ठी ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगी, 2u माइनस 4 प्लस माइनस u प्लस 2 आइटा, और इसी तरह 2v माइनस 6 प्लस 2v माइनस 6 प्लस v माइनस 3 इंटू आइटा इज इक्वल टू 4 आइटा, ये आ गया। अब हम 5 जो है डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आइटा से, तो इधर हम करेंगे ये जो रियल पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे और ये इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2u माइनस 4, तो इसका रियल पार्ट प्लस 2v माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा, माइनस u प्लस 2 प्लस v माइनस 3 इंटू आइटा इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 20 आइटा। अब आ गया 2u प्लस 2v माइनस 4 और माइनस 6 हो गया माइनस 10 प्लस ये आ गया माइनस u प्लस v प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू आइटा इज इक्वल टू 20 आइटा। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट आ गया, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, तो इधर ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लिखते हैं 0 प्लस 20 आइटा। अब हम रियल पार्ट के दो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं जो इक्वल होते हैं, तो उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। इसी तरह 2u प्लस 2v माइनस 10 आ जाएगा 0 के इक्वल, और माइनस u प्लस v माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 20 के इक्वल। तो यहां से हम ये आ गया 2u प्लस 2v माइनस 10 को इस साइड भी ले प्लस 10 आ जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल टू 10, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, u प्लस v की वैल्यू आ जाएगी 5। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह माइनस 1 को इस साइड पे ले जाए, ये आ जाएगा माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 20 प्लस 1, तो माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 20 प्लस 1 21, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे, ये देखें ये प्लस u है ये माइनस u है, इनके कोफिशिएंट भी एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो हमें v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है u प्लस v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 है माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21, और इसको प्लस किया, ये प्लस u है माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2v आ गया, और 21 प्लस 1 26, ये 2 को उधर डिवाइड कर दें तो v 26 ओवर 2 आ जाएगा, v की वैल्यू 13। अब ये जो v की वैल्यू 13 है, अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, v की वैल्यू 13 जो है वो जो हम या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करके u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या हम इक्वेशन 2 में, दोनों में जिस मर्जी में पुट कर लें। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो इसमें v की जगह पे 13 पुट करें, u प्लस v की वैल्यू है 13 इक्वल टू 5, 13 को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा 5 माइनस 13, 5 में से 13 को माइनस किया तो ये आ जाएगा माइनस 8, तो ये आ गई u की वैल्यू, तो u की वैल्यू आ गई माइनस 8 और v की वैल्यू आ गई 13। यही हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें Z1 है 4 + 5 आइटा, Z2 है अल्फा -2 आइटा। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सच दैट ये कंडीशन दी है रियल ऑफ Z1 Z2 = 20। अब यहाँ पे ये देखिए रियल ऑफ Z1 Z2, तो हम सबसे पहले Z1 और Z2 को फाइंड करेंगे। Z1 × Z2, Z1 जो है वो है 4 + 5 आइटा इंटू Z2 है अल्फा -2 आइटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा, 4 को -2 आइटा से मल्टीप्लाई किया -8 आइटा, तो +5 आइटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा +5 अल्फा आइटा, +5 आइटा को माइनस से मल्टीप्लाई किया -5 2 10 आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया आइटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 अल्फा माइनस, इसमें से हम आइटा कॉमन ले लेंगे, ये 8 + 5 आइटा 5 अल्फा इंटू आइटा आ जाएगा -10 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहां से आ गई 4 अल्फा -8 + 5 अल्फा इंटू आइटा, ये -10 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा +10। तो ये रियल है, ये भी रियल है, तो इसको इकट्ठा करते हैं। 4 अल्फा + 10 -8 + 5 अल्फा आइटा। यहां तक हमने ऐसे करना है। Z1 Z2 की वैल्यू रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो है 20 के इक्वल। तो जब इसको हम लिखेंगे रियल ऑफ Z1 Z2 वो किसके इक्वल है 20 के इक्वल, तो 9। अब क्या हो जाएगा, जो इसका रियल पार्ट है Z1 Z2 का वो इसके इक्वल हो जाएगा 4 अल्फा + 10 इक्वल हो जाएगा 20 के, ठीक है, क्योंकि Z1 Z2 का रियल पार्ट जो है वो है 4 अल्फा + 10, ये 4 अल्फा + 10 ये रियल ऑफ Z1 Z2 दिया है वो है 20 के इक्वल, ठीक है। रियल पार्ट जो है Z1 Z2 20 है, तो 4 अल्फा + 10 आ जाएगा 20 के इक्वल, और यहां से आ जाएगा 4 अल्फा + 20 + 10 इधर आगे -10 हो जाएगा। 4 अल्फा की वैल्यू 20 में से 10 माइनस किया 10, तो अल्फा जो हो जाएगा 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/10, तो ये अल्फा की वैल्यू 2 पे कैंसिल हुआ, 5 2 2 4 अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2।